वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं, हरित क्रांति, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर 1 से 2 प्रश्न टकरा ही जाते हैं। तो मैंने बहुत ही कम समय में इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है जिसमें आप लोगों का अधिक समय भी नहीं लगेगा और आप 4 से 5 मिनट में ही इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखना है आपने, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई। याद रखना है आपने, 1966 और 67, 1966 और 67। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? अब देखिए, हमने पहले प्रश्न क्या पढ़ा? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो तब आप लिखोगे एम.एस. स्वामीनाथन और खाली आएगा हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। याद रखना आपने, नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है? ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये जो है हरित क्रांति के जनक हैं और अगर भारत में पूछा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर है? तो ये टोटल क्या है? ये वर्ल्ड वाइड है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं की फसल पर पड़ा। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं की फसल पर पड़ा। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक तो विलियम यार्ड। यह आप याद रखेंगे, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक हैं विलियम यार्ड। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया? तो हरित क्रांति के बाद जो है किस खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया? ठीक है, तो मोटे अनाज एवं दलहन। हरित क्रांति के बाद ना इनमें जो है कमी आ गई। जैसे गेहूं तो बढ़ गया तो इन फसलों में थोड़ी कमी आ गई। मोटे अनाज एवं दलहन, मोटे अनाज एवं दलहन याद रखना है आपने। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है और ये द्वितीय हरित क्रांति है। याद रखना है, अभी हमने हरित क्रांति पढ़ा, यह है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो दूसरी हरित क्रांति का संबंध था दलहन, तिलहन एवं चावल के उत्पादन से। ठीक है, क्योंकि इन फसलों पर हरित क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। जो दूसरी हरित क्रांति हुई ना, ठीक है, उनका संबंध था दलहन, तिलहन एवं चावल के उत्पादन से। याद रखना है आपने। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया? पंजाब। आपको पता है पंजाब में कृषि बहुत होती है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया? पंजाब। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? अमेरिका। जो हरित क्रांति के जनक है, भारत के नहीं, नॉर्मल हरित क्रांति के जनक जो वर्ल्ड वाइड थे वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत के कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। तो जो नॉर्मन बोरलॉग है उनका जन्म जो है कहां हुआ था, उनका संबंध किस देश से? मतलब अमेरिका से। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इन्होंने सदाबहार क्रांति शब्द का भी प्रयोग किया था। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तीसरी। याद रखना है आपने, हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई।
अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो 1970। कई लोग इसका 1960 ऐसे कर देते हैं, 1960 के दशक में नहीं, 1970 के दशक में। क्लियर है? गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो गंगा क्रांति संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति। अगला है, 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया? ठीक है, तो 98 वर्ष, अभी पिछले साल 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया? 98। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म कहां हुआ था? तो यह कुंभकोणम तमिलनाडु में। ठीक है, जैसे नॉर्मन बोरलॉग का कहा हुआ था अमेरिका, मतलब उनका संबंध वहां से, तो एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म हुआ था कुंभकोणम तमिलनाडु में। एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है? बार बार हम एम.एस. बोल रहे हैं। एम.एस. का मतलब मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन जी को पद्म विभूषण दिया गया 1989 में, 1990 में। ठीक है, याद रखना आप, एम.एस. स्वामीनाथन जी को पद्म विभूषण कब दिया गया? 1989। और एम.एस. स्वामीनाथन जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? 1971। जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि जो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, इनको पद्म विभूषण तो 1989 में दिया गया और रेमन मैग्सेसे 1971 में दिया गया। और इनको प्रथम खाद्य पुरस्कार भी दिया गया। किनको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, इनको प्रथम खाद्य पुरस्कार भी दिया गया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? इंदिरा गांधी। याद रखना आपने, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके कार्यकाल के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब हुई? 1983-84, जो मैंने आपको बताया था, दलहन, मोटे अनाज, तिल, जो इनसे संबंधित था। ठीक है, तो भारत में द्वितीय क्रांति कब हुई थी? 1983-84 में, याद रखना है। HYV का क्या अर्थ है? उच्च उत्पादकता किस्म। हरित क्रांति में यही तो हुआ था कि मतलब क्या है, अच्छे बीजों का प्रयोग करके क्या करना था, हमने फसल की पैदावार को क्या करना था, बढ़ाना था। ठीक है, तो HYV का मतलब है उच्च उत्पादकता किस्म, याद रखना है आपने। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, यानी कि आप ऐसे किस्म के बीजों का प्रयोग करें जिनसे उत्पादन बढ़े। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा, चावल का उत्पादन भी बढ़ा लेकिन बहुत कम, हल्का सा बढ़ा मतलब। ठीक है, गेहूं का तो बहुत ही बड़ा था। ठीक है, मोटे अनाज, दलहन, इन पर जो है खास प्रभाव नहीं पड़ा, इनका उल्टा उत्पादन थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। तो याद रखना है आपने। और चावल पर क्या प्रभाव पड़ा? चावल का उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। क्लियर है? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।